अगर जीवन साथी अब नहीं है तो अकेलेपन से उबरने के लिए 5 तरीके। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, इसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं कर पाते, लेकिन यह हमारे दिल के बहुत करीब होता है। वह है जब हमारा जीवन साथी हमारे साथ नहीं होता, चाहे हो या फिर इस दुनिया से विदा ले चुका हो। उनकी कमी का एहसास हमें अंदर तक झकझोर देता है। अकेलापन, वह शब्द सुनते ही शायद आपके मन में वह पल ताज़ा हो जाता है। आपको लगता है आपकी बात समझने वाला नहीं, कोई आपके सुख दुख का साथी भी नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अकेलेपन पर कोई अंत नहीं है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां से हम नए रिश्ते, नई शुरुआत और नए मकसद की तरफ बढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम साथ साथ चलेंगे और जानेंगे अकेलेपन से उबरने के 5 ऐसे तरीके। यह कोई बड़े उपाय नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ही काम हैं जो आपको धीरे धीरे इस बदलाव से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अक्सर हम यह सोचकर अपने दुख को दबा देते हैं कि अब तो समय बीत गया, रोने धोने से क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों, दुख को दबाने से वह और भी गहरा हो जाता है। जब तक आप नहीं मानेंगे कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप से बातें करें। एक डायरी में लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हो सके तो किसी ऐसे दोस्त या फिर परिवार वाले से अपने मन की बात करें जो आपकी भावनाओं को समझ सके। याद रखें, आंसू बहाने में कोई शर्म नहीं है। यह आपके दिल का वह बोझ है जो बाहर निकलकर आपको हल्का कर देता है। दोस्तों, दूसरा तरीका छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने में है। जब हमारा साथी हमारे साथ होता है तो हर चीज़ में मज़ा आता है, चाहे वह चाय की चुस्की लेना हो या शाम को बगीचे में टहलना हो। हर पल बहुत ही खास लगता है। अब जब वह नहीं है तो क्या यह मतलब है कि ज़िंदगी की खुशियाँ भी ख़त्म हो गईं? बिल्कुल नहीं। अपने लिए वह काम करें जो आपको पहले खुशी देते थे। अगर आपको गाने सुनने का शौक़ था तो फिर से अपने पसंदीदा गाने लगाइए। अगर आपको बागवानी पसंद है तो नए पौधे लगाना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा लेना सीखिए। शुरू में यह सब करने का मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे यह छोटी छोटी खुशियाँ आपके अकेलेपन को दूर कर रही हैं। दोस्तों, जब हम अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधेरे कमरे में अटके हुए हैं। दरवाज़ा तो है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। याद रखें, जिस तरह एक मोमबत्ती की छोटी सी लौ पूरे कमरे को रोशन कर देती है, इसी तरह छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन से फिर से उजाला भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका नए रिश्ते बनाए रखने पर दबाव में नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि अब हमारी उम्र में नए दोस्त कौन बनेंगे या फिर लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, रिश्ते उम्र नहीं देखते। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी दोस्ती को एंजॉय करेंगे। शुरुआत छोटे से करें। पार्क में जहां आप टहलने जाते हैं वहां किसी से हल्की फुल्की बातचीत करें। कोई भी बहाना चल सकता है। मौसम के बारे में बात करें या फिर पालतू जानवर की तारीफ करें, और धीरे धीरे यह छोटी छोटी बातचीत अच्छी दोस्ती में बदल सकती है। अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़े भी एक्सपर्ट हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक से जुड़ सकते हैं।
आपकी रुचि वाले लोग होंगे, वह भजन कीर्तन या फिर ग्रुप हो, शायरी का या फिर गार्डनिंग का। ऐसे ग्रुप में आपको नए रिश्ते बनाने के आसान तरीके मिल जाएंगे। यह तरीका खुद को व्यस्त रखने पर है। नहीं, जब दिमाग खाली रहता है तो नकारात्मक विचार आते हैं, इसलिए ज़रूरी है आप अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखें। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को थकाएं नहीं। कुछ इतिहास आपके लिए अगर आपको पसंद है तो रोज़ थोड़ा समय किताबें पढ़ने के लिए निकालिए। पुरानी हॉबीज़ को फिर से शुरू करें, चाहे वह ड्राइंग हो, कढ़ाई हो, फोटोग्राफी हो। घर के छोटे मोटे काम खुद करने की कोशिश करें। बिस्तर बनाना, बर्तन साफ करना, छोटे काम आपको सक्रिय रखेंगे। अगर संभव हो तो थोड़ी देर टहलने जाएं। ताज़ी हवा और हल्की एक्सरसाइज हमारे मूड को फ्रेश कर देती है। दोस्तों, व्यस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को इतना थका दें, दिन शाम तक चूर हो जाएं। बस इतना करें कि आपका दिमाग और सक्रिय रहे। अब जब हम नए रिश्ते बनाने और खुद को व्यस्त रखने के तरीके समझ लिए हैं, तो आगे यह भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करें और नए मकसद तलाशने के बारे में। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, पर नई शुरुआत का वक्त होता है। दोस्तों, अब तक हमने अकेलेपन से निकलने के 4 तरीके सीखे। भावनाओं को स्वीकार करना, छोटी खुशियां ढूंढना, नए रिश्ते बनाना और खुद को व्यस्त रखना। अब हम बात करेंगे 5वें तरीके की, और यह तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, खुद को नया मकसद देना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं या मदद करते हैं तो हमारा दुख कितना हल्का हो जाता है। 5वां तरीका, अपने जीवन को नया मकसद दीजिए। हमारे बुजुर्ग की ज़िंदगी का अनुभव और ज्ञान एक खजाना है। आपके पास जो ज्ञान है वह किसी नौजवान के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। क्यों ना इसी को अपने जीवन का नया उद्देश्य बनाएं। कुछ आसान तरीका, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो मोहल्ले के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। मंदिर या फिर समुदाय केंद्र में जाकर अपने हुनर जैसे कि कढ़ाई, लेखन, संगीत, कला सिखा सकते हैं। ऑनलाइन अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप व्लॉग लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर समाज की सेवा कर सकते हैं। ध्यान रखें, मकसद कोई बड़ी चीज़ नहीं होना चाहिए। छोटी सी शुरुआत भी आपके जीवन को नयापन दे सकती है। मेरे एक दोस्त 72 साल की उम्र में बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किए थे। आज वहाँ 10 से 15 बच्चे रोज़ आते हैं, और वह एक ज़रूरी बात, दोस्तों, जब हम अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं तो अच्छी नींद भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। क्या आप जानते हैं 60 की उम्र के बाद हमारी नींद का पैटर्न बदल जाता है। अगर आप भी रातों को करवटें बदलते रहते हैं तो दोस्तों, अच्छी नींद ही आपका अच्छा जीवन जीने का मौका दे सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। नीचे कमेंट में लिखें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यस, और नहीं पसंद आई है तो नो, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। और कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा है ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंची और कौन कौन से लोग इसको देख रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।